नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, बस्ती जिले के कलवारी थाना अंतर्गत स्थित गांव बबरैया का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक गरीब को ले जाकर के कोई रजिस्ट्री कराने अनुबंधन कार्यालय पे ले गया और धोखे से एक दूसरी भी रजिस्ट्री उसी गवाह और उसी पार्टी को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरी रजिस्ट्री करवा लिया। ये पीड़ित पक्ष अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आया हुआ है। इसका कहना है कि मुझे पता नहीं था, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं और धोखे से इन लोगों ने मेरे साथ एक और रजिस्ट्री करवा लिया, जिसकी कॉपी इनके साथ मौजूद है और ये पार्टी पूरी मौजूद है, ये बच्चे मौजूद है, ये कमजोर भी है और परेशान भी है। आइए पूरा मामला इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? रामदीन। गांव कौन सा है? बबरैया। थाना तलवारी। क्या कहना चाहते हैं आप? अब साहब ये कहना चाहते हैं कि मैं लालचंद को पुष्पा बैनामा करने आए थे जी। और संदीप हमसे फर्जी करा लिए। संदीप आपसे फर्जी बैनामा कैसे करा लिया? संदीप ने बोले कि एक ही हो रहा है। एक हो रहा और दो करवा लिया। दो करवा लिया। और ये गवाह और ये लोग कहाँ से ले आए? वही लेके आए थे। जो गवाह पहले रजिस्ट्री में थे वही गवाह हैं। वही गवाह एक ही डेट में हुआ दोनों रजिस्ट्री? हाँ, एक आपको पता था, दूसरा नहीं पता था? नहीं। आप नहीं जान पाए? नहीं। पढ़े लिखे नहीं है आप? नहीं। आपके साथ धोखा किया उन्होंने? हाँ, धोखा के साथ। क्यों किया? अब हमको मालूम नहीं था। हाँ। आपके गांव के रहने वाले हैं ये? हाँ, हमारे गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? खारिज होना चाहते हैं। उनकी जो रजिस्ट्री फर्जी करवाए वो आप खारिज चाहते हैं? हाँ, खारिज चाहते अभी हैं। पुलिस अधीक्षक से आप मिले हैं। हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहीं खारिज हो जाएगा। कहा उन्होंने खारिज होगा? हाँ, ठीक। खारिज होना चाहिए और मुकदमा भी दर्ज करना। उनके ऊपर मुकदमा भी वो होना चाहिए। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजय है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? बबरैया। बबरैया। कौन है तुम्हारे? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी। हाँ। क्या हुआ? ये एक बैनामा करने आए थे, लल्लू का बैनामा घर वालों की सहमति से करने आए थे और यहाँ आके संदीप भी साथ में आए थे, वही गवाह भी आए थे। ये लोग एक संदीप ने एक अपने नाम से बैनामा करवा लिया। अब वो 4-5 दिन के बाद जब हमें पता चला, गांव वाले लोग बोलने तुम्हारे तो दो बैनामा तुम्हारे पिताजी करके आए। हमारे पिताजी इसमें भी हुए कि मैं एक ही बैनामा क्यों, तो दो बैनामा कैसे हो गया। तब नेट से कॉपी निकाले, तब पता चला, तब जाके तब से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि तुम्हारे पिताजी ने एक बैनामा करने आए थे और एक और फर्जी बैनामा उनके साथ? हाँ, यही कह रहे हो तुम? हाँ, यही। ये फर्जी बैनामा किसने करवाया तुम्हारे? ये संदीप चौधरी। संदीप कहाँ का रहने वाला है? बबरैया के। क्यों करवाया इसने? अब मालूम नहीं है, साथ में आया था, अब धोखे से करवा लिए। उसी डेट में करवाया? उसी डेट में करवाया। एक टाइम में करवाया? एक टाइम। गवाह कौन कौन थे? गवाह काशीराम चौधरी, सियाराम चौधरी। इन्होंने दोनों स्टाम्प में इन्होंने ही गवाही की? हाँ, दोनों में यही दोनों गवाह क्या हैं। चाहते हो तुम? मैं यही चाहता हूँ कि बैनामा निरस्त हो, इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई किया। मैंने जैसा ये लोग अपराध किए हैं कि हम हमारी पूरी फैमिली को रोड पर लाने का कगार पर खड़ी कर दिए हैं। क्या चाहते हो कि मतलब जो इन्होंने धोखाधड़ी किया है इनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत? हाँ, मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। मुकदमा पंजीकृत। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे। हाँ। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि जाइए, और उन लोगों को अभी थाने पर बुलवा रहा हूँ और ये तुम्हारा मुकदमा निरस्त होगा, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? समीक्षा। समीक्षा। ये कौन है तुम्हारे? हमारे पिताजी हैं। पिताजी। क्या हुआ बेटा इनके साथ? हमारे पिताजी एकदम अनपढ़ हैं। संदीप चौधरी नहीं, हमारे पिताजी गए थे लालचंद और पुष्पा देवी का वो करवाने, जमीन लिखने गए थे? जमीन लिखने गए थे। फिर क्या हुआ बेटा? वो संदीप चौधरी फर्जी जमीन लिखवा ली हमारे पिता से। क्या चाहते हो बेटा आप? हम लोग गरीब हैं, हम लोग चाहते हैं हमारा जमीन वापस मिल जाए। आप चाहते हो कि आप चूंकि गरीब हो तो आपकी जमीन आपको मिल जाए, जो उन्होंने फर्जी करवाया। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया उनके क्या चाहते हो? उनके खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा लिखा जाए। क्या करो बेटा, अगर ये लोग नहीं जमीन तुम्हारी मिलेगी तो क्या करोगे? यहीं पर धरना देंगे। जब हमारे पास खाने जीने का कुछ है ही नहीं तो हम लोग आत्महत्या तो जरा सा सावधान रहिए आप लोग। आप देख रहे हैं ये कलवारी थाना अंतर्गत स्थित गांव बबरैया के रामदीन जी हैं, जो किसी को रजिस्ट्री करने गए थे, लेकिन और कुछ लोग उनके साथ लगे थे जो धोखे से इनकी जमीन रजिस्ट्री करवा लिया। ये बहुत परेशान है। आप लोग जरा सा ध्यान रखिएगा कि कम पढ़े लिखे और गंवार लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। आप इनकी जो जमीन थी, एक तो ये गरीब है, इनके पास है नहीं जमीन, जो बची थी जमीन उसको भी लोगों ने धोखे से रजिस्ट्री करवा लिया। ये बहुत परेशान है। जब से इन लोगों को पता चला, इनकी हालत खराब है, ये खा पी नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे।